नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। आज है 25 सितंबर और चलिए जानते हैं 25 सितंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 25 सितंबर और आज के दिन मनाया जा रहा है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। इसे मनाए जाने की शुरुआत साल 2009 में इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के द्वारा किया गया था। साल 2024 में विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो मनाया जा रहा है उसका थीम रखा गया है फार्मासिस्ट वैश्विक स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति। साथ ही साथ आज ही के दिन जो है अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है भारत में, क्योंकि आज ही के दिन 25 सितंबर साल 1916 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था, जिनके उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये थे आज के प्रमुख दिवस। अब बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। तो अभी हाल ही में चर्चा में है कि वर्तमान समय में वायुसेना का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। दिनेश कुमार त्रिपाठी को, अमरप्रीत सिंह को, या मनोज पांडे को, या हीरालाल सामरिया को। तो यहाँ पर वायुसेना का जो नया प्रमुख है उसे अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है और ये जो होंगे 28वें क्रम के वायुसेना के प्रमुख होंगे। अब यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की बात किया जाए तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना जो है 8 अक्टूबर साल 1932 में किया गया था, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके हेडक्वार्टर की बात किया है तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में है और एयरफोर्स का जो आदर्श वाक्य है वह है नभम अस्पृश्यम दिप्तम। ये वायुसेना का आदर्श वाक्य है। अन्य ऑप्शंस की अगर यहाँ पे हम बात करें तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है वह 26वें क्रम के नौसेना के प्रमुख हैं और मनोज पांडे की बात किया जाए तो यह 29वें क्रम के थल सेना के प्रमुख हैं और हीरालाल सामरिया की बात किया जाए तो यह वर्तमान समय में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं और इनके क्रम की बात किया जाए तो यह 12वें क्रम के हैं। तो यहाँ पे दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है बी कि वायुसेना का जो अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है वह अमरप्रीत सिंह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है वह पूछा गया है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का ताज किसने जीता। क्रिस्टीना प्रिजकोवा ने, या सेनिस पाल्सियोस ने, या प्रियान सेन ने, या ध्रुवी पटेल ने। तो यहाँ पर ध्रुवी पटेल के द्वारा साल 2024 का मिस वर्ल्ड वाइड का ताज जीता गया है। ध्रुवी पटेल की बात करें तो यह भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। इनका गुजराती परिवार से संबंध है। ठीक है, तो यह भारतीय मूल की अमेरिकी हैं और यह मूल रूप से भारत के गुजरात से बिलोंग करती हैं। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो क्रिस्टीना पिजकोवा की अगर बात करें तो साल 2024 का मिस वर्ल्ड जो है वह क्रिस्टीना प्रिजकोवा ने जीता था। यह चेक गणराज्य से संबंधित है। सेनिस पालिसियोस की अगर बात किया जाए तो मिस यूनिवर्स 2023 का जो खिताब है वह सेनिस पालिसियोस के द्वारा जीता गया और इनका संबंध निकारागुआ से है। और प्रियान सेन की अगर बात की जाए तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का जो खिताब है वह प्रियान सेन के द्वारा जीता गया और यह राजस्थान की हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार समारोह 7 से 9 मार्च 2025 में कहां आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में, गोवा में, जयपुर में, या मलेशिया में। तो यहाँ पर 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में IIFA यानी कि आईफा के नाम से जानते हैं, यह जो होगा जयपुर में आयोजित किया जाएगा, इसकी घोषणा किया गया है। तो सही आंसर होता है सी। अन्य ऑप्शंस की यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो 24वां एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है वह बांग्लादेश में किया जाएगा और 55वां जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
IIFI, ठीक है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन है वह जो है कि गोवा में आयोजित किया जाएगा, जो कि नवंबर में आयोजित किया जाएगा। और यहाँ पे अगर मलेशिया की बात करें तो अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप जो है 2025 वह मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वाधिक सफल फिल्म स्टार का गिनीज रिकॉर्ड किस अभिनेता के द्वारा बनाया गया? किलियन मर्फी के द्वारा, चिरंजीवी के द्वारा, अल्लू अर्जुन के द्वारा या रणबीर कपूर के द्वारा? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि चिरंजीवी के द्वारा सर्वाधिक सफल स्टार फिल्म का गिनीज रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया है। और इनको यह पुरस्कार 22 सितंबर को दिया गया, क्योंकि इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 22 सितंबर साल 1978 से किया था, जिसके कारण 22 सितंबर को यह पुरस्कार इन्हें दिया गया। और चर्चा कर लें कि अभी हाल ही में इन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार 2024, जिसे हम लोग पद्म विभूषण के नाम से जानते हैं, तो पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में चर्चे में थे किलियन मर्फी, क्योंकि आपने पता है ओपेनहाइमर जिसे ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ओपेनहाइमर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किलियन मर्फी को पुरस्कार दिया गया और फिल्म थी ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता था किलियन मर्फी ने ऑस्कर के लिए। बात करते हैं अल्लू अर्जुन की, तो 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो खिताब है वह अल्लू अर्जुन को दिया गया था और फिल्म थी पुष्पा के लिए। और रणबीर कपूर की अगर बात करें तो 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार, ठीक है, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो दिया गया था रणबीर कपूर को दिया गया था और फिल्म थी एनिमल के लिए दिया गया है। तो हालांकि दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है बी कि चिरंजीवी के नाम सर्वाधिक सफल फिल्म स्टार का गिनीज रिकॉर्ड बना है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव मंजूर किया? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट या महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट या शहीद आजम भगत सिंह एयरपोर्ट या महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र सरकार ने जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट रखने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। तो सही आंसर होता है ए। अन्य ऑप्शंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहले अयोध्या एयरपोर्ट था जिसका नाम बदल करके, ठीक है, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद आजम भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। और अगरतला एयरपोर्ट जो कि त्रिपुरा में पड़ता है, त्रिपुरा में जो अगरतला एयरपोर्ट था उसका नाम बदलकर महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत भारत में कुल 487 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू एयरपोर्ट हैं, जिसमें अगर हम केवल अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो वर्तमान समय में भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों की संख्या जो है तो 34 कुल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, जिनमें से अधिक का रखरखाव जो है एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे कुछ ऑनलाइनर करंट अफेयर्स के साथ। तो यहाँ पे जो ऑनलाइनर करंट अफेयर्स है वह इस प्रकार से है कि भारत अमेरिका के सहयोग से शक्ति नामक पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर नियंत्रण की शुरुआत करेगा और साथ ही साथ भारत अमेरिका में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा। जैसा कि आपने पता है कि अभी हाल ही में क्वाड का शिखर सम्मेलन हो रहा था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका के यात्रा पे थे और उसी दौरान ये सारे निर्णय लिए गए। साथ ही साथ आपको बता दें कि साल 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। अगला है कि भारतीय पहलवान संग्राम सिंह जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और अभी हाल ही में चर्चे में आए रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोन्को और निकोला चुब, और इन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन पर कुल 374 दिन रहकर सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है।
और बात करते हैं फिल्म लापता लेडी का, तो भारत की ओर से 2025 में ऑस्कर अवार्ड के लिए लापता लेडीज को नामित किया गया है। और अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को गैर संचारीय रोगों के नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया है। और 45वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का आयोजन जो है हंगरी के बुडापेस्ट में किया जा रहा था, और यहाँ पर भारत के महिला और पुरुष दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। तो दोस्तों, पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस देश ने पहला कैंसर जीनोमिक्स रिपोजिटरी रिपोर्ट लॉन्च किया, तो जिसका सही उत्तर था भारत। तो जिन्होंने सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो यहाँ पूछा गया है कि 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार समारोह 7 से 9 मार्च 2025 को कहां पर आयोजित किया जाएगा? बांग्लादेश, गोवा या जयपुर या मलेशिया? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।